श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो त्रिसंस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भगवनादपि मानदः। इसके बाद जब इस प्रकार से उन्होंने बताया पार्षदों ने, तो कुछ समय के बाद श्रावण के महीने में फिर से दिव्य कथा का आयोजन करते हैं। उस कथा में जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हुए, और जिस प्रकार से राम जी सभी अयोध्या वासियों के साथ दिव्य लोक को प्रस्थान किए थे, उसी प्रकार से सभी जो है दिव्य लोक को गोकर्ण जी महाराज के साथ दिव्य लोक को प्रस्थान करते हैं। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। इस प्रकार सनकादि कहते हैं, भैया ये बताओ, इतने बड़े बड़े बड़ा पापी जब तर सकता है तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कैसे भी हो, भागवत की कथा एक बार सुन ले तो परम शुद्ध पवित्र हो जाता है और दिव्य लोक को प्राप्त करता है। जीते जी नहीं, मरने के बाद भी सुन ले। फिर अंतिम प्रश्न नारद जी फिर करते हैं, सुनकर गदगद हो गए। बोल एक प्रश्न और बताइए कि भागवत की विधि क्या है, श्रीमद् भागवत की कथा कब सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए। तो मुख्य विधि यहाँ पे बताते हैं। प्रायः लोग ये पहला प्रश्न यही करते हैं, महाराज जी कथा कराने का बहुत मन है, लेकिन ये बताइए कथा में खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा बताते हैं कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। बोल एक कन्या के विवाह में जितना खर्च आता है उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा में खर्चा आता है। अब बोले भाई कन्या की शादी सब कोई करते हैं, गरीब भी करता है, एक बड़ा व्यक्ति भी करता है, मध्यम वर्गीय भी करता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, बड़ा आदमी हो, अपनी क्षमता के अनुसार दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन जो है करना चाहिए। विरक्तो वैष्णो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। और कथा सुनने के लिए सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए, विशुद्ध कृत, जो सभी बातों को अच्छे से आपको समझा सके, सभी बात आपको समझ में आए, ऐसे सुंदर वक्ता का जो चयन करना चाहिए। खाने पीने के बाद आई भोजन क्या लेना चाहिए, प्रसाद क्या लेना चाहिए। बोले घृतः पानम, बोले घी पियो। बोले महाराज घी पीने को तो डॉक्टर मना कर रहे हैं। पहले तो संत लोग पचा लेते थे, लेकिन आजकल पचाने वाला घी, एक पाव की घी की पिला लो तबीयत खराब हो जाएगी। बोले घृतः पानम, बोले नहीं तो जब घी से काम नहीं चलेगा तो क्या करो, पयः पानम, दूध पी कर रहो। और बड़े प्रेम से भागवत की कथा को सुनो। बोले दूध पिएंगे खाली पेट तो भी गैस बनाता है, वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो बोले फलाहारम, फलाहार करिए और बड़े प्रेम से भागवत की कथा सुनिए। तो कुछ लोगों ने कहा भैया ये फलाहार करने से भी मन नहीं लगता, भोजन में ध्यान लगा रहता है। बोले फूलाहारम, भरपूर पेट भर के खाना खाओ, लेकिन कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसा करो जिसमें कथा सुनने में मन लगे। यदि उपवास रहने से आपके कथा में मन नहीं लगता है, उपवास रहने कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रेम से चकाचक पूड़ी मालपुआ खा के आओ और भगवान की कथा को सुनो। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे भागवत जी में लिखा है कि नो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। इस प्रकार से सुंदर व्यास में साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करते हुए उनका पूजन करना चाहिए और सुंदर भगवान की दिव्य कथा को सुनना चाहिए और कथा में भगवान की दिव्य संकीर्तन करना चाहिए। तो संकीर्तन के नाम लिए जितने भी वहां थे, तो कोई किसी ने कोई ढोलक पर ताल देना प्रारंभ किया, कोई हाथ में मजीरा ले लिया और दिव्य संकीर्तन ध्वनि प्रारंभ हो जाता है कि प्रहलाद तालधारी तरल गदितया चोद्भव कास्यधारी।
वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुबरा कीर्तने ते कुमारा यत्रा गे भाव भक्ता सरसर जनया व्यास पुत्रो बभूवा। इस प्रकार दिव्य संकीर्तन की बात हुई। इस दिव्य सुखदेव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। और दिव्य संकीर्तन भगवान का दिव्य संकीर्तन गान होने लगता है।